adopting this for this and this for that. वो इसके लिए, वो उसके लिए, वो अपना लेते हैं। How he must blush. उसे कितना लज्जित होना चाहिए। But how that tutor would love to come and say, "Oh my, that son's a real son. He's just like the father." परंतु वो शिक्षक आने के लिए कितना प्रसन्न होगा और कहेगा, ओ मेरे पिता, ये मेरा वास्तविक पुत्र है, ये बिल्कुल पिता के समान है। Oh, how he'd love to say that, see. और वो ये कहने के लिए कितना प्रसन्न होगा, समझे। Then the father swells out in pride and says, "This is my son." तब पिता घमंड से फूल जाता है और कहता है, ये मेरा पुत्र है। That's exactly what God did on Mount Transfiguration. ठीक यही परमेश्वर ने रूपांतरण वाले पर्वत पर किया था। And notice that appeared Moses and Elijah. आप ध्यान दें, वहाँ मूसा और एलिया प्रकट हुए। And Peter all excited that supernatural was done. Peter got excited. और पतरस इतना उत्तेजित हुआ, कुछ अलौकिक हुआ था। पतरस उत्तेजित हो गया। So let's build 3 tabernacles, one for you and one for Moses and one for Elijah. उसने कहा, आओ हम 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। While he was yet speaking, God shut him up. जबकि वो बोल ही रहा था, परमेश्वर ने उसे चुप करा दिया। He said, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased. Hear ye him." उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, तुम उसकी सुनो। See, God put himself in the background, and this is my son. समझे, परमेश्वर ने स्वयं को पीछे रखा और कहा, ये मेरा पुत्र है। Moses represents the law. मूसा ने व्यवस्था को दर्शाया, The prophets represent his justice. भविष्यद्वक्ताओं ने उसकी सत्यता को दर्शाया। We could not live by his law. हम उसकी व्यवस्था से जीवित नहीं रह सकते, We could not live by his justice. हम उसकी न्यायशीलता के द्वारा जीवित नहीं रह सकते। I don't ask justice, I want mercy. Not justice. मैं न्यायशीलता नहीं मांगता, मैं अनुग्रह चाहता हूँ, न्याय नहीं। I can't keep his law. मैं उसकी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, And I can't meet his justice. मैं उसकी न्यायशीलता को पूरा नहीं कर सकता, But I need his mercy. परंतु मुझे उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। And God said the law and justice has been met in him. और परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था और न्यायशीलता उसमें आकर मिल जाती है। He's my beloved son. Hear ye him. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। That's him. That's the one. ये है वो, यही वो एक है। Now in the Old Testament, when that son was adopted or placed into the family, his name was just as good on the check as his daddy's was. अब पुराने नियम में जब उस पुत्र को लेपालक किया गया या उसके परिवार में यथा स्थान पर सुसज्जित किया गया, तो उसका नाम चेक पर उतना ही प्रभावी है जितना उसके पिता का। Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। They had a ring them days, a sign, signet. उनके पास तब उन दिनों में उनके पास अंगूठी हुआ करती थी, एक चिन्ह, अंगूठी मुद्रा। And they'd spit on it, place it, that was a signet. और वे उस पर थूकेंगे, उसे यथा स्थान पर रखता है, ये उसकी अंगूठी मुद्रण थी। That was just as he wore his daddy's ring, his signet. And that was just as good as his daddy's. ये केवल ऐसा था, वो अपने पिता की अंगूठी पहनता है, उसकी अंगूठी मुद्रा, और वो उतना ही अच्छा है जैसे उसका पिता। Now, when Jesus had been obedient, Jesus to God, God placed him positionally, this is him. अब जब यीशु आज्ञाकारी था, यीशु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसे यथा स्थान पर रखा, ये वो है। Now when the member is born by the Holy Ghost into the family of God and is proven to have these virtues in him. अब जब सदस्य पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है और अपने में इन सद्गुणों को प्रमाणित कर देता है, That God can see virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness, and godliness in him. Then God seals him or places him. ताकि परमेश्वर सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भाईचारे की प्रीति और भक्ति उसमें देख सके, तब परमेश्वर उसे मोहर बंद करता है या उसे यथा स्थान पर रखते हैं। There, that's when you see the sons and daughters of God. और वहाँ जब आप देखते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। Then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." तब इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है।
Now, some of you Baptists that wants to go on eternal security. Now, if you come to that stage, I'll stand with you in eternal security. If you'll come to that place. अब आप में से कुछ बैप्टिस्ट लोग जो अनंत सुरक्षा पर जाना चाहते हैं, अब यदि आप उस स्थिति में आते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। यह अनंत सुरक्षा है यदि आप उस स्थान तक आएंगे। But just to say anybody says, I've joined the Baptist church, I'm a Presbyterian, I got eternal security, that's wrong. परंतु केवल ये कहने के लिए कोई भी कहता है कि मैं जाकर बैप्टिस्ट कलीसिया में सम्मिलित हो जाऊंगा, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेरे पास अनंत सुरक्षा है, ये गलत बात है। Your own life proves you haven't got it. आपका अपना जीवन प्रमाणित करता है कि आपके पास ये नहीं है। Until this is there, and God has adopted you and sealed you by the Holy Ghost into His kingdom. जब तक कि ये वहाँ नहीं है और परमेश्वर ने आपको लेपालक बना लिया है और आपको अपने राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद कर दिया है, Then there's no getting out of it. तब उसमें से कोई बाहर निकलना नहीं है। You are eternally secured. आप अनंत सुरक्षित हैं। Grieve not the Holy Spirit of God, whereby all you and your godly virtues are sealed until the day of redemption. विश्वास करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि आप सब और आपके भक्ति वाले सद्गुण छुटकारे के दिन तक के लिए मोहरबंद हैं। I believe there is a bride that's predestinated. मैं विश्वास करता हूँ कि एक दुल्हन पहले से ठहराई हुई है। I believe God said He would have a church without spot or wrinkle. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि एक उसकी कलीसिया बिना दाग और झुर्री के होगी। I believe in predestination. मैं पहले से चुन लिए जाने पर विश्वास करता हूँ। That the bride is predestinated. She's got to be there. वो दुल्हन पहले से ठहराई हुई है, उसे वहीं होना है। I hope I'm with her. मैं आशा करता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। See, I'm with her. यही समझे, मैं उसके साथ हूँ। Now it's up to me to work out my own salvation with God until these things are approved of God and then sealed into the kingdom of God. ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के साथ कार्य करता हूँ, जब तक कि ये बातें जो परमेश्वर द्वारा स्वीकृत हैं और परमेश्वर के राज्य में मोहरबंद नहीं हो जाती हैं। There's the Holy Spirit. पवित्र आत्मा वहीं पर है। There's the genuine works of God. वहीं परमेश्वर का वास्तविक कार्य है। It's sealed until the day of redemption. ये छुटकारे के दिन तक के लिए मोहरबंद है। That was her dream. ये उसका स्वप्न था। I thought it was beautiful. मैंने सोचा ये सुंदर था। Now, therefore, when she does that, when the church comes to this place or the individual, इसलिए जब वो ये करती है, जब वो कलीसिया या व्यक्ति इस स्थान पर आता है, the church is going to be there. कलीसिया वहीं होने जा रही है। Let me say it real good so you get it. The church is predestinated to be there. मैं इसे और अच्छी तरह कह दूं ताकि आप इसे समझ सकें। कलीसिया उस स्थिति में आने के लिए पहले से ठहराई जा चुकी है। I want to be with it. मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। But the only way I'll be with it is to be part of it. केवल एक ही विधि है कि मैं उसके साथ हो सकता हूँ, कि मैं उसका भाग हो जाऊँ। How do I become part of it? By being in it. मैं कैसे इसका भाग हो जाऊँ? इसमें होने के द्वारा। How do I get in it? By baptism. By one Spirit. मैं इसमें कैसे सम्मिलित होता हूँ? बपतिस्मे के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा। 1 Corinthians 12. By one Spirit, we are all baptized into one body. Amen. One body. Baptized into it. पहला कुरिन्थियों 12, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। एक देह, उसमें बपतिस्मा लिया। But you can't stick these little things and say, I spoke in tongues, I got it. परंतु आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं लगा सकते, जैसे मैं अन्य भाषाओं में बोला, ये मेरे पास है। You go out here and angry and swear and carry on. आप यहाँ से बाहर जाकर और क्रोध और शपथ खाना और ये वो करते हैं। That's putting peacock feathers in a jaybird. See? ये मोर के पंख को भुजंगे में लगाना है, समझे? You can't do it. आप ये नहीं कर सकते। Your own life proves that it's not. आपका अपना जीवन ये सिद्ध करता है कि ये नहीं है। But when these things are operating in you by God, then you're sealed. जब ये चीजें आप में परमेश्वर के द्वारा कार्यवंत होती हैं, तो आप मोहरबंद हो गए। Then there's no put on about it. You're just yourself. तो इसको ऊपर से पहनने के विषय में कुछ नहीं है, आप अपने आप से हैं। That's when vision, perfect, Holy Spirit, works of God, everything is made manifest. यही जब दर्शन, सिद्ध, पवित्र आत्मा,
परमेश्वर का कार्य हर चीज प्रकट होती है। Because why? You and Christ become one. क्यों? क्योंकि आप और मसीह एक हो गए। I hope that's understood. मैं आशा करता हूँ कि ये ऐसे ही है, समझा जाता है। You and Christ become one. आप और मसीह एक हो गए। I had something else I had wrote down here. I wanted to think of. मेरे पास कुछ और था, मैंने यहाँ लिख रखा था, मैं इस पर विचार करना चाहता था। Brings us to the place of life. Then you have eternal life. हमें जीवन के स्थान पर लाता है, तब आप हो जाते हैं, अनंत जीवन पा लेते हैं। Now I've got the Greek lexicon here, the emphatic diglot. अब मेरे पास यहाँ पर यूनानी शब्दकोश है, द एम्फेटिक डायग्लॉट। I studied the other day on the word. मैंने उस दिन इस पर अध्ययन किया था। Now in John 14 or John 3:16, we find one place that have everlasting life, another place that says have eternal life. अब यूहन्ना 14 में या यूहन्ना 3:16 हम इसमें कहते हुए पाते हैं सदा का जीवन लो, दूसरे स्थान में कहता है अनंत जीवन लो। But in the Greek version, in the Hebrew, it says life without end. परंतु यूनानी भाषांतर में हिब्रू में यह कहता है जीवन बिना अंत का। In the Greek word has AINION. यूनानी शब्द में AINION लो, Almost like aeon. Aeon is a space that can't be, it's a number that can't be numbered. लगभग एओन के समान। एओन एक स्थान जो कि नहीं हो सकता, ये वो अंक है जिसे गिना नहीं जा सकता। It's beyond millions, trillions, billions. ये करोड़ों अरबों खरबों से आगे है। But this is aeonian of time, eternal life. परंतु ये एक एनियन है, समय का है, अनंत जीवन है। And the English word for it is eternal. और इसके लिए अंग्रेजी शब्द अनंत यानी एटर्नल है। We know it is eternal, aeonian, or life without end. See? हम जानते हैं कि ये अनंत एनियन यानी जीवन बिना अंत के है, समझे? And if you got life without end, how can you perish? और यदि आपके पास बिना अंत का जीवन है तो आप कैसे नष्ट हो सकते हैं? You have become a part of the eternal. आप अनंत का एक भाग हो गए हैं। And there's only one thing eternal. और केवल एक ही चीज है, अनंत है। Satan's not eternal. शैतान अनंत नहीं है। No. He becomes Satan. नहीं, वो शैतान हो गया। Hell is not eternal. नरक अंत नहीं है। Hell was created. It's not eternal. नरक उत्पन्न किया गया, ये अनंत नहीं है। And these bodies are not eternal. They were created. और ये देहें अनंत नहीं है, ये उत्पन्न की गई थी। But the Spirit of God is eternal. परंतु परमेश्वर का आत्मा अनंत है। It never had a beginning or it never has an end. इसका कोई आरंभ नहीं या इसका कभी कोई अंत नहीं है। And the only way we can have eternal life from that Greek word Zoe, which means God's own life, केवल एक ही विधि है कि हमें अनंत जीवन मिल सके, उसे यूनानी शब्द में जोई, जिसका अर्थ परमेश्वर का जीवन है। we become a part of God when we become sons and daughters of God, and we have aeonian life. हम परमेश्वर का भाग बन जाते हैं जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं और हमारे पास एनियन जीवन है। So the part that is us that recognizes this word from here to there, that recognizes is aeonian life, life without end. इसलिए वो भाग जो हम में जीवित है, वो उसका शब्द पहचानता है। यहाँ और वहाँ से वो एनियन है, जीवन को पहचानता है, जीवन बिना अंत का। It's God's own life in us. Amen. ये परमेश्वर का अपना जीवन हम में है। आमीन। The other day on the trip I had a discussion. The Jehovah Witness. उस दिन यात्रा पर मेरा विचार विमर्श यहोवा विटनेस के साथ हो रहा था। Now no disregard to anybody's belief. अब किसी के विश्वास का अपमान करने के लिए नहीं। We got plenty of them converts sitting here from Jehovah Witness. हमारे यहाँ बहुत सारे यहोवा विटनेस वाले मत परिवर्तन किए हुए यहाँ बैठे हैं। One of our trustees of the church of Jehovah Witness was and was saved, him and his family. हमारे आराधनालय का एक ट्रस्टी यहोवा विटनेस का था
और उसका परिवार बचाया गया था। Father was a reader, Brother Woods and that. उसका पिता एक रीडर था, भाई वुड्स और वे। And all of his brothers and sisters now, not all of them come in and receive the Holy Ghost. उसके सारे भाई और बहन अब लगभग सारों ने आकर पवित्र आत्मा प्राप्त किया। Because of the visions of God, tell them what they did and what they had done it. क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उन्हें बता रहा था कि उन्होंने क्या किया और वे क्या समझे, इसने ये किया। Now, but here, Jehovah Witness in their book, it says that the breath that you breathe is the soul. अब यहोवा विटनेस अपनी पुस्तक में ये कहती है कि वो सांस जो आप लेते हैं वो प्राण है। Now, that cannot be right. अब ये बात सही नहीं हो सकती। The breath that you breathe is not soul. वो सांस जो आप लेते हैं वो प्राण नहीं है। If it is, you're one time you're one kind of soul, next time you're somebody else's breathe that soul. यदि ये आपका है, आप एक समय आप प्राण का एक प्रकार थे, अगली बार आप किसी और ने वो प्राण सांस में ले लिया। Look where you be. देखिए आप कहाँ होंगे। Now, the breath is wind. And wind is what you breathe into your nostrils. अब श्वास एक हवा है और हवा से आप अपने नथनों में सांस लेते हैं। Now they take the scripture from back and God breathed breath into his nostrils and he became a living soul. अब वे पीछे से वचन लेते हैं और परमेश्वर ने उसके नथनों में दम फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। Now I want to ask you something. अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। If he was a man, what kind of a breath was he breathing before God breathed his breath of life into him? Amen. See? यदि वो एक मनुष्य था तो इससे पहले वो कौन सी सांस ले रहा था जब परमेश्वर ने उसमें जीवन को फूंका? समझे? What kind of breath? He's a breathing living man. वो किस प्रकार की सांस ले रहा था? वो जीवित पुरुष। Well, then if that be so, then every animal is a living soul. Because they breathe a human soul and our soul and all together. भाई यदि ये ऐसा है तो फिर हर पशु एक जीवित प्राणी है, क्योंकि वे मनुष्य के प्राण की सांस लेते हैं और हमारे प्राण और सब एक साथ। Then Jesus wouldn't have to die. The animal sacrifice had been sufficient. तब यीशु को मरना ही नहीं था, पशु का बलिदान ही पर्याप्त होता। See, so brother, the argument don't stand. समझे? इसलिए भाई विवाद बनता ही नहीं है। But what God did, He breathed the breath of eternal life. Amen. परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उसने अनंत जीवन का सांस उसमें फूंका। आमीन। Then He becomes a living soul, a soul that can't die. तब वो जीवित प्राणी बना, एक प्राण जो मृत नहीं हो सकता। Now watch now. We're going to get into honey plumb to your elbows. अब आप ध्यान दें, अब हम कोहनी तक आपके हाथ को शहद में डालने वाले हैं। So breathe the breath of eternal life into his nostrils. ध्यान दें, अनंत जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया And he became an eternal soul. और वो अनंत प्राणी हो गया। Because God breathed not what nature done, but what God did. क्योंकि परमेश्वर ने फूंका, वो नहीं जो प्रकृति ने किया, परंतु वो जो परमेश्वर ने किया। Breathe the breath of life into his nostrils and he become a living soul. जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। Then you say to me, Adam died, Brother Branham. तब आप मुझसे कहते हैं, भाई ब्रैनम, आदम तो मर गया। But remember, before Adam died, he had a lamb that redeemed him. Amen. Hallelujah. परंतु स्मरण रखें, इससे पहले आदम मरता, उसके पास एक मेमना था जिसने उसे छुड़ा लिया। हालेलुया। Those who he foreknew he had called. जिसको उसने पहले से जाना, उसने उन्हें बुलाया। Got a lamb to redeem them. उसके पास उन्हें छुड़ाने के लिए एक मेमना था। He was a type. वो एक प्रतीक था। Adam fell. आदम गिर गया। Then the lamb was provided for Adam because already in his nostrils had become the breath of the eternal God and he become a living soul. तब आदम के लिए मेमना दिया गया, क्योंकि अनंत परमेश्वर ने उसके नथनों में पहले ही फूंक दिया था और वो जीवित प्राणी हो गया। He was a son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था। Not his breath as
The African word, उसकी सांस ऐसी नहीं जैसे कि अफ्रीकन शब्द। I don't know what the Greek word is for it right now, but the African word is called amalia, which means the wind, an unseen force. इसके लिए अब सही यूनानी शब्द क्या है मैं नहीं जानता, परंतु अफ्रीकन शब्द वो जो कहते हैं अमोया, जिसका अर्थ वायु, एक ना दिखने वाली शक्ति। Animals breathe amalia. पशु अमोया की सांस लेते हैं, Sinners breathe amalia. पापी अमोया की सांस लेते हैं। Then why would we struggle for eternal life if that's the eternal soul breathed into us by breath? तो फिर अनंत जीवन के लिए क्यों संघर्ष करते हैं यदि हम में अनंत प्राण सांस के द्वारा फूंक दिया गया? Why would we struggle for eternal life? हम क्यों अनंत जीवन के लिए संघर्ष करते हैं? It backfires, brother. भाई ये उल्टा ही पड़ता है। See, it just can't do it. समझे, ये बस इसे नहीं कर सकता। But God, especially upon Adam, breathed the breath of eternal life, and he become an eternal person with God. परंतु परमेश्वर ने विशेषतः आदम पर अनंत जीवन का श्वास फूंका और वो परमेश्वर के साथ अनंत व्यक्ति हो गया। If he had power like God, he was an amateur God. उसके पास परमेश्वर जैसी सामर्थ थी, वो व्यवसायी ईश्वर था। He was God of the earth, not God of heaven, not God of the earth. वो पृथ्वी का ईश्वर था, न कि अब स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का ईश्वर। And someday the sons of God will again become gods. और एक दिन परमेश्वर के पुत्र फिर से ईश्वर हो जाएंगे। Jesus said so. Isn't that written in your law? You are gods. क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? Then if you can call those who can call God, who God visited, how can you condemn me? Say when I say I'm the Son of God. See? तब यदि तुम उन्हें जिन्हें परमेश्वर ने ईश्वर कहा उन्हें पुकार सकते हो, जिसके पास परमेश्वर आया, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? समझे? Now we're getting into something deep. Now watch this when we drive it down. अब हम कुछ गहराई में जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। Now here they are. अब हम यहाँ हैं। He is now a son of God, but he makes a mistake. अब वो एक परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वो एक गलती करता है। He knows he's doing wrong. वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। Now remember, Adam was not deceived. अब स्मरण रखें, आदम ने धोखा नहीं खाया। The Bible said so. 1 Timothy 3. बाइबल ऐसा कहती है, पहला तीमुथियुस 3। Adam was not deceived, but the woman was deceived within the transgression. आदम बहकाया न गया, परंतु स्त्री बहकाई गई और अपराधनी हुई। Adam walked with Eve because it was his wife. आदम हवा के साथ चला गया क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। Same as Christ, not deceived by Satan, but walked into the death with the bride. वैसे ही जैसे मसीह शैतान के द्वारा बहकाया न गया, परंतु अपनी दुल्हन के साथ मृत्यु में चला गया। He went to be with the bride so he could redeem the church. वो दुल्हन के साथ होने के लिए चला गया ताकि वो कलीसिया को बचा ले। Adam knew he was wrong, so he just walked out with Eve. See? आदम जानता था कि वो गलत है, वो बस हवा के साथ चला गया। समझे? But there was a lamb provided for them, that they were redeemed. परंतु उनके लिए एक मेमना दिया गया ताकि वे छुड़ाए जा सकें। And these lambs today that were foreknown by God and God is called, there is a Redeemer. और आज ये मेमने वे पहले से ही परमेश्वर के द्वारा जाने गए और परमेश्वर ने बुलाया कि एक बचाने वाला है। No man can come to me except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me. कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय जब तक मेरा पिता ही उसे ना खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। Is that right? क्या ये ठीक बात है? So there is a provided lamb from the foundation of the world, where their names are put on the Lamb's Book of Life. इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना दिया गया जहां उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं। A lamb was provided to make a way of grace for every one of them to go in the resurrection. और एक मेमना दिया गया प्रत्येक के लिए जो पुनरुत्थान में जाने वाले हैं, उनके लिए अनुग्रह का मार्ग तैयार करता है। A provided lamb, Adam's lamb. एक दिया गया मेमना, आदम का मेमना। Now, notice, as Adam had a provided lamb, अब ध्यान दें,
जैसे आदम को एक मेमना दिया गया था। Now, that's the church today. अब ये आज कलीसिया है। I don't mean the church. मेरा अर्थ उस कलीसिया से नहीं। You know what? I don't say this to be sacrilegious, and I don't mean it to hurt anybody's feelings. आप जानते हैं कि क्या मैं अधिक धार्मिक होने के नाते नहीं कहता। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अर्थ नहीं है। I'm not here to do that, because I've already explained myself. I'm here to help. मैं यहाँ ये करने हेतु नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। मैं यहाँ सहायता के लिए हूँ। But what I'm trying to do, परंतु मैं जो करने की चेष्टा कर रहा हूँ, you know what? Actually, these churches are not churches. There's only one church. आप जानते हैं क्या, वास्तव में ये कलीसियाएं नहीं हैं, केवल एक ही कलीसिया है। These are lodges. See? They are lodges. ये तो धर्मशालाएं या सराय, समझे, ये धर्मशालाएं हैं। I ain't got nothing. It's all right. But I want to prove that to you in a few minutes. That they're merely lodges. मुझे कुछ नहीं मिला, ये ठीक बात है, परंतु मैं आपको कुछ ही मिनटों में सिद्ध करना चाहता हूँ कि वे केवल मात्र धर्मशालाएं हैं। You belong to the Methodist lodge, to the Presbyterian lodge. आप मेथोडिस्ट की धर्मशाला से हैं, प्रेस्बिटेरियन की धर्मशाला से हैं, Or to the Pentecostal lodge, as far as that goes. Lodges, see? या पेंतिकोस्tal धर्मशाला, जहाँ तक ये चलता है, आप समझे, धर्मशालाएं, समझे। You cannot see churches are actually lodges where people with the same idea drift together. आप नहीं कर सकते। देखिए, वास्तव में कलीसियाएं धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर लोग एक ही विचार प्रवृत्ति से इकट्ठे हो गए हैं। But the church is one. परंतु कलीसिया एक ही है। And you cannot join the church. You're born in it. और आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते, आप इसमें जन्म लेते हैं। And when you're born in it, you're a member of it. और जब आपने इसमें जन्म ले लिया तो आप इसके सदस्य हो गए। Just like my family. जैसा कि मेरा परिवार है। I've been in the Branham family for 53 years. They never did ask me to join the family. मैं ब्रनम परिवार में 53 वर्षों से हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी इसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं कहा। Why? I don't have to join the family. I was born to Branham. क्यों? मुझे परिवार में सम्मिलित नहीं होना, मैं जन्म से ही ब्रनम हूँ। And you're born in the church. और आप कलीसिया में उत्पन्न हुए हैं। Now these others are lodges. अब ये दूसरे धर्मशालाएं हैं। Did you ever think of that? Yes, sir. क्या आपने कभी इस विषय में सोचा? जी हाँ श्रीमान। One day I was mowing grass, and I was thinking about, well, the great holy Catholic Church, they call it. एक दिन मैं घास की छटाई कर रहा था और मैं उस महान पवित्र कैथोलिक कलीसिया के विषय में सोच रहा था, जो वे उसे कहते हैं। I was going along like that mowing, and something stopped me just a stiff. So don't call that that. और मैं मशीन से घास काटते हुए चल रहा था और किसी चीज ने मुझे रोका, जैसे कि सख्ताई से कहा हो, उसे वो मत कहो। I looked around. I started mowing on. Again, it stopped me. Said, "Don't call them that." मैंने चारों तरफ देखा और मैं फिर घास काटने लगा। उसने मुझे फिर रोका, कहा उन्हें वो मत कहो। Said they are a lodge like others. कहा वे दूसरों की तरह धर्मशालाएं हैं। They are not church. There's one church. वे कलीसियाएं नहीं हैं, केवल एक कलीसिया है। See? They are members of a lodge. Because you can join a lodge, but you can't join the church. समझे? वे धर्मशाला के सदस्य हैं। आप उस धर्मशाला में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। The church you're born in it. वो कलीसिया जिसमें आपने जन्म लिया, You become a member of it by new birth. आप नए जन्म के द्वारा उसके सदस्य बनते हैं। Then a member of the family, a brother or sister in it. तब परिवार का एक सदस्य, एक भाई या बहन जो उसमें है। Now, let me just read you out of the emphatic diaglot here something. अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ दूं एम्फेटिक डायग्लॉट से, यहाँ कुछ है। Of Revelation 17:3 and the apocalypse of the emphatic diaglot here, and just watch this how this reads and how beautiful it just compares with that. एम्फेटिक डायग्लॉट का एपोकलिप्स प्रकाशित वाक्य 17:3, और इस पर जरा ध्यान दें, ये कैसे पढ़ा जाता है, कितने सुंदर ढंग से इसकी उससे तुलना की गई है। Revelation 16:17. All right. प्रकाशित वाक्य 16-17, ठीक है। Now let's read here just a minute. Listen to this real close.
Revelation 17:3. अब आइए 1 मिनट इसे पढ़ें, इसे बहुत ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 17:3। And one of those 7 angels having 7 bowls came and spoke to me. और उन 7 दूतों में से एक 7 कटोरे आए और मुझसे बोले। I'm reading you out of the lesson. मैं शब्दकोश में से पढ़ रहा हूँ। Having come, I will show thee the judgment of that great whore who sitteth upon many waters. आओ मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। And we all know that's the Vatican. और हम सब जानते हैं कि ये वेटिकन है। Here we got our Sunday visitor in there from the Catholic Church telling us this is exactly what it is. See? यह हमारे पास आवर संडे विजिटर है, ये कैथोलिक कलीसिया से है। यह हमें ठीक वही बता रहा है जो ये है, समझे? And this answer to it said, but wait a minute. Said there's been all kinds of names said would make 666. और इसके उत्तर में ये कहा गया, परंतु 1 मिनट प्रतीक्षा करें। कहा यहाँ सब प्रकार के नाम हैं। कहा 666 बनेगा। So I said, but just a minute. मैंने कहा 1 मिनट। Said your name might make 666. कहा हो सकता है आपका नाम 666 बनाए। But I said I don't sit on 7 hills ruling the world, Lord. See, see that's right. See? परंतु मैंने कहा मैं 7 पहाड़ों पर बैठकर संसार पर राज्य नहीं कर रहा। यद्यपि देखिए ये ठीक बात है, समझे? Show the judgment of the great whore, set upon many waters. दिखाया बड़ी वेश्या का न्याय जो बहुत से पानियों पर बैठी है। Waters, Revelation 17:15 is thickness and multitudes of people. See. पानियों, प्रकाशित वाक्य 17:15 लोगों की भीड़ और जातियां हैं, समझे? With whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornications. जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। Now what? अब ध्यान दें। And he conducted me in the spirit into a desert. और वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। The emphatic diglot now, see. अब एम्फेटिक डायग्लॉट। अब And I saw a woman sitting upon a scarlet clothed beast full of blasphemous names. और मैंने किरमिजी कपड़े पहने पशु पर स्त्री को बैठे देखा जो ईश निंदा के नामों से भरा हुआ था। Now, in the King James says full of names of blasphemy. अब किंग जेम्स में कहता है निंदा के नामों से भरा हुआ। Just a moment, now I get it here. Revelations the 3rd. 1 मिनट मैं इसे यहाँ से ले लूँ। 1 मिनट प्रकाशित वाक्य 3। All right, here it is. ठीक है, ये यहाँ है। All right, Revelation, I meant 17, not 7. 17. ठीक है, प्रकाशित वाक्य मेरा 17, 7 नहीं 17। Now listen at the 3rd verse. अब 3 पद से सुनिए। And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy. तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था। That's the way the English give it. अंग्रेजी में इसी प्रकार से है। But the original Greek from the diglot reads it like this in Revelation 17:3. Listen. परंतु मूल यूनानी दी डायग्लॉट्स में से इस प्रकार पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 17:3। अब सुनिए। And he conducted me in the spirit into a desert, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of blasphemous names. और वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने एक स्त्री को किरमिजी रंग के पशु पर बैठी देखा जो ईश निंदा के नामों से भरा हुआ था। That's a lot different. From names of blasphemy to blasphemous names. इसमें बहुत ही अंतर है, निंदा के नाम और ईश निंदा के नाम। What is it? ये क्या है? And now she was a mother of harlots. और अब वो वैश्याओं की माता थी। We all know that. हम सब ये जानते हैं। Now what is it? अब ये क्या है? You don't have to be. Well, that's right. आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक बात है। That would take the Roman Catholic Church, but she's full of blasphemous names. ये रोमन कैथोलिक कलीसिया को लेगा, परंतु वो ईश निंदा के नामों से भरी पड़ी है। Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, all calling themselves churches of God. Blasphemous names. मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और वे सब जो अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं, ईश निंदा के नामों से। There's a lot of difference between names of blasphemy and blasphemous names. बहुत अंतर है निंदा के नाम और ईश निंदा के नामों। Call themselves the church of God and represent themselves before the world. स्वयं को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं और स्वयं को संसार के समक्ष उपस्थित रखते हैं। The card parties and drinking and carrying on the soup suppers and everything else and all kind of stuff. और ताश
और पीने की दावतें और चलता रहता है और दावतें और हर चीज और सब प्रकार की चीजें जब तक There's only one church you're born into it. केवल एक ही कलीसिया है जिसमें आपने जन्म लिया है। You don't come in there until you're washed in the blood of the Lamb and sealed away by the Holy Ghost. Amen. आप उसमें तब तक नहीं आते जब तक आप मेमने के लहू से धुलकर और पवित्र आत्मा से मोहर बंद नहीं हो जाते। What a difference between names of blasphemy and blasphemous names. निंदा के नामों और ईश निंदा के नामों में क्या अंतर है, Get it? Lord help. ये समझे? I caught that this morning when I was reading here coming down. जब मैं यहाँ आने वाला था तो आज प्रातः मैंने इसे समझा। Something just told me, go into your room, pick up the diaglot. किसी चीज ने मुझे बताया कि अपने कमरे में जाकर दी डायग्लॉट को निकालो। No, it's just obedience, that's all. नहीं, ये केवल आज्ञा पालन था बस। Walked in and I picked up Revelation 17. I thought, why do you want me to read this part? अंदर गया और मैंने प्रकाशित वाक्य 17 निकाला। मैंने सोचा आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे पढूं? I started reading, soon as I struck it, there it is. और मैंने पढ़ना आरंभ किया और जैसे ही मैं इस पर पहुंचा ये वहाँ था। I got a pencil and wrote it down. I said, there it is. मैंने पेंसिल लेकर इसे लिख लिया। मैंने कहा ये यहाँ पर है। Now they're hollering about me kicking against organizations. अब यही है जो मुझे संस्थाओं के विरोध में चिल्लाने को वे करते हैं। It's those blasphemous names that call themselves churches of God and churches of Christ and churches of Methodists and churches of... ये वे ईश निंदा के नाम हैं जो अपने को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं और मसीह की कलीसिया और मेथोडिस्ट की कलीसियाएं और की कलीसियाएं। It's lodges, not churches. ये धर्मशालाएं हैं, कलीसियाएं नहीं। One church. That's the church of the Lord Jesus Christ. एक ही कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। And what is it? The mystical body of Jesus Christ in operation on earth. और ये क्या है? यीशु मसीह की रहस्यमय देह जो पृथ्वी पर कार्य कर रही है। Made up of a member of any of these congregations that would be a member of Christ's body. इन्हीं सभाओं के सदस्यों से जो मसीह की देह के सदस्य हैं, इन्हीं से बनी है। You have to be born into it, not joined into it. आपको इसमें जन्म लेना ही है, इसमें सम्मिलित नहीं होना है। And to join in it is blasphemous names. और इसमें सम्मिलित होना ईश निंदा के नाम हैं। This woman, her power. ये स्त्री, उसकी शक्ति। And you see right now where they're going to take all the people who's got odd ideas about religion and send to Alaska. और आप देखें कि ये इन सब लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं जिनके धर्म के विषय में विभिन्न विचार हैं और उन्हें अलास्का भेज दिया। You've seen that. आपने ये देखा है। All of our odd beliefs. हमारे सारे विचित्र विश्वास। And what is it? The council, the World Council of Churches. और ये क्या है? परिषदें, कलीसियाओं की विश्व परिषद। And the Catholic has their big to-do going on in the Vatican now. Over there, where they're trying. और कैथोलिकों के अपने बड़े बड़े कार्यक्रम जो अब वेटिकन में चल रहे हैं, वहाँ पर जहाँ वे यत्न कर रहे हैं। And all these bishops and so forth, they're trying to come to an agreement to fight communism. और ये सारे बिशप और आदि ये साम्यवाद से लड़ने की सहमति पर आने की चेष्टा कर रहे हैं। The world fighting communism and only joining up with Catholicism. संसार साम्यवाद से लड़ रहा है और केवल कैथोलिकवाद में सम्मिलित हो रहे हैं। And it's just like it is today. Here we are, as I said, we're almost bankrupt. और ये आज के समान है, जैसे मैंने कहा, हम यहाँ पर हैं, हम लोग सोना, हम लगभग दिवालिया हैं। We're borrowing, spending money now on taxes that'll be paid 14 years from today. हम आज से 14 वर्ष आगे तक के कर के पैसों से उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। That's how far we are gone. हम इस पर कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। Who's got the money in the world? The Catholic Church. संसार का धन किसके पास है? कैथोलिक कलीसिया। How would it be loaned to the United States इसने संयुक्त राज्य को कैसे उधार दिया? to keep these tobacco and whiskey companies and things? इन तंबाकू और विस्की की फैक्ट्रियों को चलाए रखना और आदि आदि। Sure, they'll borrow from when they do this, sell their birthrights right out to the Roman Catholic Church. निश्चय ही वे इसमें से उधार लेंगे। जब वे ये करते हैं तो वे अपना जन्म सिद्ध अधिकार रोमन कैथोलिक कलीसिया को बेच देते हैं। We consolidate. हम एक में सम्मिलित हैं। Watch this is plain to read the newspaper. Here it is. See? देखिए, ये अखबार पढ़ने से भी अधिक स्पष्ट है। ये यहाँ पर है, समझे? They're Methodist, Baptist, Presbyterian, and so forth, call themselves the Church of God, Catholic, and all that kind of stuff. Is this beast power full of blasphemous names? वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और आदि आदि हैं। स्वयं को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं। कैथोलिक और ये सब प्रकार के लोग
क्या ये इस पशु की सामर्थ ईश निंदक नाम है? Calling yourself, I'm. स्वयं को कहते हैं कि मैं I said, I went to the hospital here not long ago. I was going to pray for a person. मैंने कहा बहुत समय नहीं हुआ कि मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने हेतु अस्पताल गया। I said, it's my mother. I said, we're going to have prayer for a mother. मैंने कहा अब हम करने जा रहे हैं। वो मेरी माता थी। मैंने कहा हम माता जी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। And the lady said, draw that curtain. और उस स्त्री ने कहा पर्दा खींच दो। I said, aren't you a Christian? मैंने कहा क्या आप मसीह नहीं है? She said, we're a Methodist. वो बोली हम मेथोडिस्ट हैं। So I said, thank you. I thought maybe you was a believer. मैंने कहा धन्यवाद। मैंने सोचा हो सकता है आप विश्वासी थे। I just pulled the curtain down like that. और मैंने अपने उधर से पर्दा खींच दिया। So if you're not a Christian, that's different, see. समझे? इसलिए यदि आप मसीह नहीं है तो अलग बात है, समझे? But we're a Methodist. That's blasphemy. परंतु हम मेथोडिस्ट हैं। ये ईश निंदा है। The beast, churches, called churches, they are not churches. वो पशु कलीसियाएं जो कलीसियाएं कहलाती हैं कलीसिया नहीं है। Let me be sure that's on record. मुझे पक्का हो जाने दीजिए, ये अभिलेख में है। They are not churches, they are lodges. वे कलीसियाएं नहीं हैं, वे धर्मशालाएं हैं। People join them, but you cannot join the church of the living God. You're born into it by the baptism of the Holy Ghost. लोग उनमें सम्मिलित होते हैं, परंतु आप जीवित परमेश्वर की कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप इसमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। And when you're baptized with the Holy Ghost, these virtues are sealed in you by the Holy Ghost. और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाते हैं तो ये सारे सद्गुण आप में पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद हो जाते हैं। And therefore, he that's born of God does not commit sin. Cannot. और इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है पाप कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। There you are. आप यहीं पर हैं। Oh my. We just talk all day, couldn't we? ओ, हम सारे दिन बातें करते रह सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? The church is the mystical body of Christ, born of the breath of God. कलीसिया मसीह की रहस्यमय देह है, परमेश्वर की सांस के द्वारा जन्मी हुई। Did you get it? आप समझ गए? The church of God is born of the breath of God. परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की श्वास के द्वारा जन्मी है। God breathed breath into the nostrils spiritually of Adam, and he became a living soul. परमेश्वर ने आदम के नथनों में आत्मिक रूप में सांस भरी और वो जीवित प्राणी बन गया। Did you know the Pentecostal, the true Pentecostal church is born of the breath of God? क्या आप जानते हैं कि पेंतिकोस्तल था, सच्ची पेंतिकोस्तल कलीसिया परमेश्वर की श्वास से जन्मी है। Let me read you something just a minute. Just on. एक मिनट, मैं इस पर आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूं। Let me see just a minute. एक मिनट, मुझे जरा देखने दें। St. John, I believe, where I'm going to. We'll find out where the church of God is or not. संत यूहन्ना मैं विश्वास करता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, और ढूंढेंगे कि क्या परमेश्वर की कलीसिया है या नहीं। St. John, let's see, I believe that's about 16, 19, 20. संत यूहन्ना, आइए देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये लगभग 16, 19, 20। All right? Here, I believe we'll have it right here. All right? ठीक है, यहाँ मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमें मिलेगा। ठीक है, Let me read you and see whether the church is born of the breath of God or not, like Adam was in the beginning. What? मैं आपको पढ़ दूं और देखें कि कलीसिया परमेश्वर के श्वास से उत्पन्न हुई है कि नहीं, जैसा कि आरंभ में आदम। ध्यान दें। And the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, and the disciples were assembled for fear of the Jews. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। Jesus came and stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। And when he had so said, he showed them his hand and his side. और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। Then were the disciples glad when they saw the Lord. तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। And then said Jesus to them again, Peace be unto you. यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। As my Father has sent me, so send I you. जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। What? The Father that sent him went in him. ध्यान दें,
पिता जिसने उसे भेजा वो उसमें गया। And Jesus, when he sends a disciple, he goes in. और यीशु जब उसने एक चेले को भेजा वो उसमें होकर गया। Same one sent. What? वो ही भेजता है। And when he had said this, he breathed on them and said, "Receive ye the Holy Ghost." ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। Church born of the breath of God. कलीसिया परमेश्वर की श्वास से जन्मी है। When this statue has molded itself up there in the condition, God's breath breathes upon him and receive the Holy Ghost. जब ये प्रतिमा स्वयं उस स्थिति में ढली, परमेश्वर ने अपना श्वास उन पर फूंका, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। Then you are a son of God. तब आप परमेश्वर के पुत्र हैं। You can join anything you want to, but you're born into the church of the living God. आप जिसमें चाहे सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु आप जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जन्मे हैं। Born by the breath of God. परमेश्वर की श्वास से जन्मे हैं। God breathed upon them and said, "Receive ye the Holy Ghost." परमेश्वर ने उनके ऊपर फूंका और कहा, तुम इसे लो, पवित्र आत्मा। Oh my! There you are. ओ प्रभु, आप वही हैं। Not come and join, put your name on there with your soup suppers and all goes with it. ना कि आओ और सम्मिलित हो, अपना नाम वहाँ लिखा दो और अपनी सांझ की दावतें और जो सब इसके साथ चलता है। You join a lodge. आप धर्मशाला में सम्मिलित हों। You can join a Methodist lodge, Baptist lodge, Presbyterian lodge, Catholic lodge, or a Pentecostal lodge, anything you want to join. But you're joining a lodge. आप मेथोडिस्ट की धर्मशाला में, बैप्टिस्ट की धर्मशाला में, प्रेस्बिटेरियन की धर्मशाला, कैथोलिक की धर्मशाला, पेंतिकोस्टल धर्मशाला, जिसमें भी चाहें सम्मिलित हो जाएं। परंतु आप एक धर्मशाला में सम्मिलित हो रहे हैं। But when you become a child of God, you're born by the breath of God. परंतु जब आप परमेश्वर के बालक हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न हुए हैं। Amen. But leave it alone right there now. All right. आमीन। अच्छा है कि इसे यहीं छोड़ दें। ठीक है। God's life is also then in you. तब आप में परमेश्वर का जीवन भी है। Jesus said, just a minute. Jesus said, "I am the vine. Ye are the branch." यीशु ने कहा, एक मिनट, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। Now look, what was their fuss with Jesus? अब देखिए, उनका यीशु के साथ क्या विवाद था। Their fuss with Jesus because he was a man making himself God. उनका झगड़ा यीशु के साथ क्योंकि वो एक मनुष्य था और स्वयं को परमेश्वर बनाता था। He was God. वो परमेश्वर था। God was in Christ. See? परमेश्वर मसीह में था, समझे? And he told him, he said, "Don't look at me. It's not me. It's my Father. And he dwells in me." See? और उसने उन्हें बताया, उसने कहा, मुझे मत देखो, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा पिता है और वो मुझ में रहता है, समझे? Now, they was looking at that little body that was born to Mary. अब वे उस छोटे लड़के को देख रहे थे जो मरियम से जन्मा था। See? That wasn't God. That was the Son of God. समझे? वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था। But God was in that body. It was God. परंतु परमेश्वर उस देह में था, वो परमेश्वर था। He said, "If I do not the works of my Father, then condemn me." उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं तो मुझे दोषी ठहराओ। But which one of you can condemn me of sin? Unbelief of the word. परंतु तुम में से कौन मुझ पर पाप लगाता है? वचन का अविश्वास। Which word has God spoken hasn't been fulfilled in me? जो वचन परमेश्वर ने बोले, क्या वे मुझ में पूरे नहीं हुए? Sin is unbelief. पाप अविश्वास है। Which one of you accuse me of sin? कौन मुझ पर पाप का दोष लगाता है? Sin is unbelief. पाप अविश्वास है। Show me. मुझे दिखाओ। If I do not the works of my Father, then don't believe me. यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो। But if I do the works of my, though you can't believe me, believe the works that I do, for they testify. परंतु यदि मैं कार्य करता हूं, यद्यपि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो मेरे कामों का विश्वास करो, वे मेरी गवाही देते हैं। Otherwise, the Father's in me, testifying of Himself. नहीं तो पिता मुझ में अपनी गवाही देता है। Because God was in Christ, reconciling the world to Himself. क्योंकि परमेश्वर मसीह में होकर संसार का स्वयं से मेल मिलाप कर रहा था। You get it? अब समझे आप? Oh, now the same life that's in the vine is also in the branch. अब देखिए, वही जीवन जो दाखलता में है
डाली में भी है। How you going to join in that? आप उसमें कैसे सम्मिलित होने जा रहे हैं? You can't. आप नहीं हो सकते। I seen a tree not long ago in Brother Sherritt's yard in Arizona. Had 9 different citrus fruits on it. अधिक समय नहीं हुआ, मैंने एरिजोना में भाई शेरित के यहाँ आंगन में एक पेड़ देखा, उस पर 9 रसेदार फल थे। What was it? वो क्या था? It was an orange tree, a navel orange. वो संतरे का पेड़ था, एक नाभि संतरा। But it had a lemon, a tangerine, a tangelo, and a grapefruit. It had all kinds. परंतु उस पर एक नींबू था, एक संतरा, एक खट्टा, एक चकोतरा, सब प्रकार के थे। I stood and looked at that tree. I said, Brother Sherritt, you mean to tell me that tree is an orange tree? मैंने खड़े होकर पेड़ को देखा। मैंने कहा, भाई शेरित, आपके बताने का अर्थ ये था कि ये पेड़ संतरे का है? Sure. कहा, निश्चय ही। And I said, well, how come? और मैंने कहा, भाई ये कैसे हो गया? I said, I see grapefruit here, tangerine here, tangelo here, and lemon here, and all these other fruits. मैंने कहा, मैं देखता हूँ चकोतरा यहाँ है और संतरा यहाँ है और खट्टा यहाँ है और एक नींबू यहाँ है और सारे के सारे दूसरे फल। How does it come? ये कैसे आ सकते हैं? He said, well, you see, they're grafted in. उसने कहा, अच्छा आप देखिए ये सब इसमें साटे गए हैं। Oh. I said, well, I want to ask you something. ओ, मैंने कहा, अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Now, you pick this grapefruit and lemon off. अब आप इस चकोतरे और नींबू को तोड़ लीजिए। Now, next year, it will what? अब अगले वर्ष ये क्या उगाएगा? It will come forth then with a orange out of... क्या ये अगले वर्ष संतरा उगाएगा इसमें? Oh, it'll come forth from the lemon. ओ नहीं, कहा ये फिर नींबू उगाएगा। Oh, thank you. See, ओ, मैंने कहा तेरा धन्यवाद हो। समझे? you can't do that. आप ये नहीं कर सकते, You can't join in. आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। But he said every time that tree gets a year older and puts out a new branch, it comes forth with oranges. If the vine itself puts out the branch. परंतु उसने कहा हर वर्ष जब ये पेड़ बड़ा होगा और नई डाली निकालेगा तो उसमें संतरे ही लगेंगे यदि दाखलता अपनी डाली निकालेगी। And what we try to do is be joined members into him, and we live under the name of Christianity. और हम क्या करने का यत्न करते हैं कि उसमें सदस्यों को मिला लिया और हम मसीहत के नाम के नीचे रहते हैं। Because we are, as it's in a common way of saying, we are the citrus fruit, the Christian church. क्योंकि ये साधारणतः ये कहा जाता है हम रसेदार फल हैं, मसीह कलीसिया। But when the vine itself puts forth a vine, it'll be like the first vine it put forth. परंतु जब दाखलता अपनी दाखलता की डाली उगाएगी ये बिल्कुल पहली वाली दाखलता के समान होगी। If the first vine it put forth, they wrote a book of Acts behind it. If it ever puts forth another one, they'll write a book of Acts behind it. Right. यदि उसने पहली दाखलता निकाली, इसके पीछे उन्होंने प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक लिखी। यदि ये कभी दूसरी डाली उगाएगी तो ये अपने पीछे भी प्रेरितों के कार्य को लिखेगी। ये ठीक बात है। So you're only joining lodges. इसलिए आप केवल धर्मशालाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। But when you're born out of the vine, परंतु जब आप दाखलता से जन्म लेते हैं, you got a fruit. That's right. You got a fruit, but what do you do with it? आप में एक फल है। ये ठीक बात है, आप में एक फल है, परंतु आप इसके साथ क्या करते हैं? You have a form of godliness and deny the power thereof. आप धर्म का भेष धरते हैं और उसकी सामर्थ्य का इनकार करते हैं। You deny signs, you deny wonders, you deny the Holy Ghost. आप चिन्हों का इनकार करते हैं, आप आश्चर्य कर्मों का इनकार करते हैं, आप पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। You deny speaking in tongues, you deny visions, you deny prophecies. आप अन्य भाषाओं के बोलने का इनकार करते हैं, आप दर्शनों का इनकार करते हैं, आप भविष्यवाणी का इनकार करते हैं। You deny healing, and yet call yourself a name. आप चंगाई का इनकार करते हैं और आप तब भी नाम के कहलाते हैं। No wonder the Holy Ghost said a power of groups of people full of blasphemous names. कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र आत्मा ने कहा एक सामर्थ लोगों के झुंड ईश निंदा नामों से भरे हुए हैं। Sure. Calling themselves Christians with forms of godliness, but denying the power thereof. निश्चय ही स्वयं को मसीह कहते हैं, धर्म का भेष धरते हैं, परंतु सामर्थ का इनकार करते हैं। From such turn away, for this is the sort that leads silly women, laden with divers lusts. ऐसों से परे रहना यही प्रकार है जो मूर्ख स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की लालसाओं में ले जाते हैं। All kinds of organization. The church is packing so much with this kind of a society and that kind of a society. सब प्रकार की संस्थाएं, कलीसिया, इस प्रकार की संस्था
इतने भरे हुए हैं कि इस प्रकार की संस्था। What about the Society of Jesus Christ? See, यीशु मसीह की संस्था के विषय में क्या है, समझे? we have all these other things, and we burden the church down. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमने कलीसिया पर भार डाल दिया है। Now, there you are. और अब आप वहीं पर हैं। You never can join a church. You join a lodge. आप कभी भी कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते, आप धर्मशाला में सम्मिलित हो सकते हैं। You're a member of a lodge, of a group of people, just like a lodge. आप धर्मशाला के सदस्य हैं, लोगों के झुंड के, जैसे कि धर्मशाला है। We believe in this. We have our orders. We have our secrecy and so forth. हम इसमें विश्वास करते हैं, हमारे अपनी व्यवस्था है और हमारे अपने भेद हैं और आदि आदि। You do the same way when you join a so-called church, but you cannot join church. आप भी वैसे ही करते हैं जब आप कहलाने वाली कलीसिया में सम्मिलित होते हैं, परंतु आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। You join the lodge of members, but not a church, for you are born into that church. आप धर्मशाला की सदस्यता में शामिल हो गए हैं, परंतु कलीसिया में नहीं, क्योंकि आप कलीसिया में जन्मे हैं। And to bind itself down. Wait a minute. Watch. I'll close. After a while. और दाखलता स्वयं। अब 1 मिनट रुकिए, ध्यान दें, और मैं कुछ देर बाद बंद करूंगा। Look, ध्यान दें, मुझे क्षमा करें। देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। if God tempered this bride together with that spirit, Amen. then it tempers the individual together with that spirit. Amen. यदि परमेश्वर इस दुल्हन का स्वभाव आत्मा के साथ बनाता है, तो ये व्यक्तिगत को आत्मा के साथ स्वभाव में बनाता है। See, then you are born into that kingdom, and then the very life that was in this church is in that church and that. समझे? तो आप राज्य में जन्मे हैं और वही जीवन जो इस कलीसिया में था, वो उस कलीसिया में है, और वो And the very life that was in the hall, the vine, Jesus, is in the member that He's put forth. Hey. Glory! और वही जीवन जो छिलके दाख यीशु में था, वही उस सदस्य में होगा जिसको उसने फिर उगाया। महिमा हो। With the same things that I do, the works that I do, shall you do also. उसी चीज के साथ जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, तुम भी करोगे। There's the true member of the body of Christ. God. No kind of a name tacked on to it. सच्चे सदस्य मसीह की देह के, उसे किसी भी प्रकार का नाम नहीं दिया गया। The very works of that individual proves where he comes from. व्यक्ति के वही कार्य सिद्ध करते हैं कि वो कहाँ से आया है। His life testifies what he is. वहाँ एक जीवन है जो गवाही देता है कि वो क्या है। Are you what member? What body you belong to? कि आप कौन सी सदस्यता, आप कौन सी देह से संबंधित हैं? The body of Christ. मसीह की देह से। Well, where did you join it? ठीक है, आप इसमें कहाँ सम्मिलित हुए? I didn't. I was born. I was born in it. मैं इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, मैं इसमें जन्मा हूँ। समझे? You don't have to tell them. They know what's happened. आपको उन्हें बताना नहीं है, वे जानते हैं कि क्या घटित हुआ। You just, how can you light a candle and put a bushel over it? He said. No. आप कैसे चिराग जलाकर और उसके ऊपर चिरागदान रख सकते हैं? उसने कहा, देखा, नहीं। When you're born into that kingdom of God, then the life, the very life that was in Jesus. जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, तब वो जीवन, वही जीवन जो मसीह में था। Then you're interested in souls. तब आप प्राणों में रुचि रखते हैं। Then you don't have to beg people to come to the altar. तब आप लोगों से निवेदन नहीं करते कि वेदी पर आओ। You don't have to beg for somebody to come speak with those that are at the altar. आप किसी के लिए विनती नहीं करते कि आकर उसके साथ जो वेदी पर हो खोजें। The things just automatically flow because it's sealed up in you. वो चीजें स्वतः ही उमड़ती हैं, क्योंकि ये आप में मोहरबंद है। You are a unit of God. आप परमेश्वर की इकाई हैं। You're sealed with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के साथ मोहरबंद हैं। Now do you know what the Holy Ghost means? अब क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या अर्थ है? It don't mean I jumped up and shouted and I had a strange feeling. इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ऊंचा कूदा और चिल्लाया, मुझे अजीब सी अनुभूति हुई। That's all right. I've jumped up and shouted and had strange feeling. वो ठीक है, मैं कूद चुका और चिल्लाया और अजीब सी अनुभूति हुई। I spoke in tongues. I believe the Holy Ghost speaks in tongues, sure. मैं अन्य भाषाओं में बोला। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलता है, निश्चय ही। I've interpreted. Yes, sir. I believe that too. मैंने अनुवाद किया है। जी हाँ श्रीमान, मैं भी विश्वास करता हूँ। But that ain't it.
That is what I'm talking about. परंतु ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। There can be a leak up here somewhere. यहाँ इसमें कोई रिसाव हो सकता है, There can be a leak here in your patience. यहाँ आपके धैर्य में रिसाव हो सकता है। Let somebody smite you on one side of the face, do you turn the other? कोई आपके मुख पर एक और मारे, क्या आप दूसरा फेर देते हैं? But you said that dirty hypocrite. परंतु आप कहते हैं वो घृणित ढोंगी। Then there's a leak somewhere sprung. तो ये कहीं पर से चूने लगा। We better leave that alone. All right. अच्छा हो कि हम उसे जाने दें, ठीक है। But you know what I mean. परंतु आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है। But when you're sealed into the body of Christ, then you're spirit filled, and you're a son of God. परंतु जब आप मसीह की देह में मोहर बंद हो जाते हैं, आप आत्मा से भरे होते हैं और आप परमेश्वर के पुत्र होते हैं। Oh, I wish I just had about 10 minutes to read something here, but मैंने इच्छा की इसे कुछ यहाँ से पढ़ने के लिए मेरे पास केवल लगभग 10 मिनट और हैं, परंतु मैं would you bear with me another 10 minutes? I want to read something. क्या आप इसे मेरे साथ अगले 10 मिनटों में सुनेंगे? मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। Just a little bit. Honestly, the beans won't burn. I'll just assure you. See, if we'll just read this just for a few minutes. अब थोड़ा सा ईमानदारी से, दाल नहीं जलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, समझे, यदि हम इसे कुछ मिनटों के लिए पढ़ें। It's just too good to let go. ये बहुत ही अच्छा है, चलो चलें। I just got a couple things here that just comes on my mind that I would like to say. मेरे पास कुछ थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पर जो मेरे मस्तिष्क में अभी अभी आई हैं, मैं वो कहना चाहता हूँ। Let's turn to St. John, the 3rd chapter, talking about life eternal. आइए संत यूहन्ना का 3रा अध्याय निकालें, अनंत जीवन के विषय में बात कर रहा है। Let's just find out what it says here about this eternal life problem. God's life. आइए जरा मालूम करें कि ये यहाँ अनंत जीवन की समस्या के विषय में क्या कहता है और परमेश्वर का जीवन। Now watch here. अब यहाँ पर ध्यान दें। There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। The same came therefore to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that our teacher come from God. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आया है। No man can do these miracles except God be with him. कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। Now them Sanhedrin courts, they recognized that he was the Son of God. वे सनहेद्रीन की सभा, उन्होंने पहचाना कि वो परमेश्वर का पुत्र था। They know it. वे ये जानते थे। Here was your ruler right here telling them. यहाँ उनका सरदार था, उसे ये बता रहा है। We know that your teacher comes from God because the very life of God flowing through you. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि परमेश्वर का वही जीवन तुझ में से प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। We know that your teaching is not of your own, it's of God, because God's proven it, see? हम जानते हैं कि तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी अपनी नहीं है, ये परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ये सिद्ध करके दिखा रहा है। The life of God's flowing right through you. Now what? परमेश्वर का जीवन आप में से प्रवाहित हो रहा है, आप ध्यान दें। Jesus answered and said to him, Verily I say unto you, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Oh my! Unless you join my church, oh, see how you get off? ओह प्रभु, जब तक तुम मेरी कलीसिया में सम्मिलित न हो, ओ देखिए आप इस पर से कैसे हट गए, देखा, समझे? Then Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। Marvel not that I say unto you, you must be born again. अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। The wind blows where it listens. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। See? Right back again. See? Coming back. See? देखिए, फिर देखिए, समझे, वापस आ रहा है, देखा। The wind blows where it listens. Thou canst not hear the sound thereof, but cannot tell from whence it comes or where it goes. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द नहीं सुनता, उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। So is everyone's born to the Spirit. जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है।
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and know not these things? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? Look at there, brother. A DD, PhD, double LD. भाइयों देखो, एक डीडी, पीएचडी, एलएलडी, समझे? And know not these things. और इन बातों को नहीं समझता। Verily I say unto thee, we speak that we do know, and testify that which we have seen, and you receive not our witness. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। We know these things. We see them. We know it. And you don't even receive our witness. Church Joiner, see? हम इन बातों को जानते हैं, हमने इन्हें देखा है, हम ये जानते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। कलीसिया में शामिल होने वाले, समझे? If I told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ। Now listen at this here. What? अब यहाँ पर सुनिए, अब ध्यान दें। And no man has ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. अब कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। Figure that one out. इसे समझिए। You know, one time he said, "What think ye of Christ? Whose son is he?" आप जानते हैं, एक बार उसने कहा, तुम मसीह के विषय में क्या समझते हो? वो पुत्र कौन है? They said, "The son of David." उन्होंने कहा, दाऊद का पुत्र। He said, "Then why did David in the Spirit say to him, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand"? उसने कहा, तो फिर क्यों उसने उसे आत्मा में कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ? How can he be his Lord and his son? वो कैसे उसका प्रभु और उसका पुत्र हो सकता है? No man asked him anything. No. किसी मनुष्य ने उससे कुछ नहीं पूछा। In Revelation he said, "I am the root and the offspring of David." See? प्रकाशित वाक्य में उसने कहा, मैं ही दाऊद की जड़ और वंश हूँ, समझे? I am the vine and the branch. मैं ही दाखलता और डाली हूँ। I'm the beginning. I was before the beginning. I was the beginning, and I was the offspring of him too. मैं ही आरंभ हूँ, मैं आरंभ से पहले हूँ, आरंभ में था, और मैं ही उसका वंश भी हूँ। Now, here he said, "No man has come down from heaven, but the Son of Man, which now is in heaven." अब यहाँ उसने कहा, कोई मनुष्य स्वर्ग से नहीं उतरा, केवल मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। A lady asked me one time a question. I said, "Answer this one for me." एक बार एक महिला ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि मुझे इस बात का उत्तर दें। Said, "Who did Jesus pray to in the Garden of Gethsemane?" कहा, यीशु गतसमनी बाग में किससे प्रार्थना कर रहा था? I said, "Who was he talking about when he said, 'No man has ascended to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which now is in heaven?" मैंने कहा, वो किस विषय में बातें कर रहा था जब वो कहता है, कोई मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। Here he is standing right here on a housetop talking to Nicodemus and said, "I'm in heaven." यहाँ पर वो घर की छत पर खड़े हुए निकोदीमस से बातें कर रहा है और कहा, मैं स्वर्ग में हूँ। Is that right? क्या ये ठीक बात है? Let's leave that till tonight. What do you say? It's getting too late. आज रात्रि के लिए इसे छोड़ दें। आप क्या कहते हैं? अब बहुत देर हो रही है। Oh, now let's just ponder over that a little while this afternoon. ओ प्रभु, इस दोपहर बाद इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। How do you get in the church? Born. आप कलीसिया में कैसे आते हैं? जन्म। What by? The breath of God. किससे? परमेश्वर की सांस से। Breathe on me. Breathe on me. Spirit of the living God. Breathe on me. मुझ में फूंक, मुझ में फूंक, जीवते परमेश्वर का आत्मा मुझ में फूंक। That's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। Just let the Holy Spirit breathe. Oh my, for the breath of God. केवल पवित्र आत्मा फूंका जाए, ओ, क्योंकि परमेश्वर का श्वास। What is it? ये क्या है? Sealed away in the kingdom of God. Knowing that when I first confessed, I believe Jesus Christ. Yeah. परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद होना, ये जानते हुए कि जब मैंने पहले स्वीकार कर लिया
मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह, जी हाँ, Then to my faith I add virtue, godly virtue. तब अपने विश्वास में मैं सद्गुण, भक्ति सद्गुण बढ़ाता हूँ। Then to my virtue I add knowledge of the word. तब अपने सद्गुण में मैं वचन की समझ मिलाता हूँ। To my knowledge I add temperance, self-control. अपनी समझ में मैं संयम, स्वयं को बस में रखना मिलाता हूँ। I like that. My country is to thee. Crown thy soul with self-control from sea to shining sea. मैं ये पसंद करता हूँ, मेरा देश ये तेरा है, मेरे प्राण को संयम का ताज पहना दे, सागर से चमकने वाले सागर तक। Patience. Oh my. धैर्य, ओ प्रभु। Test it. Don't you worry. Satan will come for you. परखा हुआ, आप चिंता ना करें, शैतान आपके लिए उन्हें परखेगा। I'm climbing up the ladder now, see. अब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, समझे। I've added virtue, knowledge, temperance. Now I've got to add patience. मैंने सद्गुण, समझ, संयम को मिला लिया है, अब मुझे धैर्य को मिलाना है। I still ain't got the Holy Ghost. मुझे अब भी पवित्र आत्मा नहीं मिला। Then after I add patience, I add godliness. तब मैं धैर्य को मिलाने के पश्चात मैं भक्ति को मिलाता हूँ। You know what that is? Like God. I add that. आप जानते हैं कि ये क्या है? परमेश्वर के समान मैं ये मिलाता हूँ। Don't misbehave myself. Go like a Christian gentleman. Ought to. मैं स्वयं से दुर्व्यवहार नहीं करता, जैसे एक सज्जन मसीह को चलना चाहिए चलिए। Let that not be a put on. इसे ऊपर से ना पहने। Something in me. The love of God is boiling. See? मुझ में कुछ है, परमेश्वर का प्रेम उफान मार रहा है। देखा देखा। Not say, boy, I could do it, but maybe I better. नहीं कहता मैं लड़के इसे कर सकते हैं, परंतु हो सकता है अच्छा हो कि मैं ना करूं। It's there anyhow. ओह, जो भी है ये वहाँ है। It's a birth. ये जन्म है। I've been birthed into this, into this, into this, into this, into this, into this, into this. मैंने जन्म लिया है, इसमें 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 इसमें। And then the love of God, Christ, comes down and seals all that up in me for service. और तब परमेश्वर का प्रेम मसीह नीचे आता है और इस सब को सेवा कार्य के लिए मुझ में मोहर बंद कर देता है, समझे। Then what does He do when He gives me the Holy Ghost? तब वो क्या करता है जब वो मुझे पवित्र आत्मा देता है? He sets you out in a separate place to yourself. Marks you. ये आपको स्वयं में अलग स्थान में कर देता है, आप पर छाप देता है, You're a different person then. समझे। तब आप एक भिन्न व्यक्ति हो जाते हैं, You're not of the world no more. तब आप संसार के नहीं रह जाते, See, you're clothed different. You're dressed different. समझे। आपका पहनावा भिन्न, आपके कपड़े भिन्न। Not this outside dress. ये बाहरी पहनावा नहीं। No, you don't have to be odd and peculiar and collar turned around, long ceremony like, no. You don't do that. नहीं, आपको अनोखा और असाधारण और गोल गले वाला कॉलर और एक लंबी औपचारिकता, नहीं, आप ये नहीं करते। You dress physically like it's the spiritual dress that counts. भौतिक रूप में आपका पहनावा, जैसे ये केवल आत्मिक पहनावा है जो महत्व रखता है। The wedding garment's been put on you. आपको विवाह का वस्त्र पहना दिया गया है। What are you? Like Jesus. आप क्या हैं? यीशु के समान। What? He was overshadowed and he was transfigured there before him. ध्यान दें, उस पर छा गया था और वो उनके सामने वहाँ रूपांतरित हो गया था। And his raiment shine like the sun. और उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे। There he was. Jesus. God placing his own son. See? वो उस स्थिति में था, यीशु परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को यथास्थान पर रख रहा था, समझे। And then up come Moses. And up come Elijah. और तब मूसा आता है, तब एलिया आता है। And Peter said, you know what? It's a good thing to be here. और पतरस ने कहा, आप जानते हैं कि ये अच्छी बात है कि यहीं रहें। See how man gets? Yeah. देखिए मनुष्य कैसे पाता है। Oh, the supernatural done said, let us build 3 tabernacles. और अलौकिक हो गया, कहा आओ हम 3 मंडप बनाएं। Let's build one for Moses, one for Elijah, and one for you. आओ, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। And before he got through speaking, God just shut the whole thing up. This is my beloved son. और इससे पहले वो बोल चुकता, परमेश्वर ने सब चीजें बंद कर दी, कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। In all these things that I required of Moses and put the law out by Moses, the justice by the prophets, he's met it all. Hear ye him. इन सब बातों में मैंने जो मूसा से पूछी और मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, न्याय भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा,
उसने उन सब को मिला दिया। तुम इसकी सुनो। I'll step out of the picture now. Just hear him. Just hear him. अब मैं दृश्य से बाहर जाऊंगा, केवल इसकी सुनो, केवल इसकी सुनो। Oh my! What a beautiful thing. ओ प्रभु, कितनी सुंदर बात है। Then, when we have met these qualifications and become full of the virtues of God and the things of God, then the Holy Spirit comes down and seals us into the kingdom. तब जब हम इन योग्यताओं को प्राप्त कर लेते हैं और परमेश्वर के सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं और परमेश्वर की चीजों से, तब पवित्र आत्मा नीचे उतरता है और हमें परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद कर देता है। Don't worry. Everybody will know you got it. चिंता न करें, हर कोई जान जाएगा कि आपके पास है। You won't have to say, "Glory to God, I know I got it. I spoke with tongues." आपको ये नहीं कहना होगा, परमेश्वर की महिमा हो, मैं जानता हूँ कि मुझे मिल गया, मैंने अन्य अन्य भाषा बोली है। Glory to God, I know I got it. I danced in the Spirit once. परमेश्वर की महिमा हो, मैं जानता हूँ कि ये मेरे पास है, आत्मा में मैं नाचा हूँ एक बार। You won't have to say a word about it. Everybody will know you got it. Don't you worry. आपको इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहना है, हर कोई जान जाएगा कि ये आपके पास है, आप चिंता न करें। It'll testify for itself. You'll let it be known among man. ये स्वयं अपनी गवाही देगा, वो मनुष्य के मध्य में जाना जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। So glad to be here with you this morning, have this time of fellowship. इसलिए आज प्रत्यह यहाँ होने के लिए मैं प्रसन्न हूँ और इस संगति के समय के लिए। Listen, our little church is small, and yet we don't have enough room for the people who come here. सुनिए, हमारा मामूली आराधनालय छोटा है और तब भी हमारे पास लोगों के लिए स्थान नहीं है जो यहाँ आते हैं। We are not a organization. हम संस्था नहीं है। We believe and have fellowship with every organization. हम विश्वास करते हैं कि हर संस्था के साथ संगति करते हैं। You just come here because that you want to come. आप केवल यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप यहाँ आना चाहते हैं। And we love you and we want every organization, every person. और हम आपसे प्रेम करते हैं और हम हर संस्था और हर व्यक्ति को चाहते हैं। I believe that there's people in all them organizations are Christians. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक संस्था में लोग हैं जो मसीही हैं। They are brothers and sisters in Christ. वे मसीह में भाई और बहन हैं। So therefore we have no strings, nothing to join, nothing to do, but just be a Christian. इसलिए हमारे पास कोई फीता नहीं है, सम्मिलित होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल एक मसीही होना है। As E. Howard Taylor used to say, we have no law but love, no book but the Bible, no creed but Christ. जैसे कि ई हावर्ड कैडल कहा करते थे, हमारे पास कोई नियम नहीं, केवल प्रेम, कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल, कोई मत नहीं, केवल मसीह। That's right. Come and visit with us. और ये ठीक बात है, आइए और हमसे मिलिए। We're happy to. We believe the full gospel, every bit of the word. हम आनंदित हैं कि हम पूरे सुसमाचार का विश्वास करते हैं, वचन के हर बिंदु का। We believe just exactly the way. We don't add one thing to it, take anything away from it, add any organization stuff to it. We just leave it just the way it is. That's it. हम ठीक उसी प्रकार विश्वास करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं मिलाते, न ही इसमें से कुछ निकालते हैं, न ही किसी संस्था का मसाला मिलाते हैं, हम केवल इसे वैसे ही रहने देते हैं जैसा कि ये है। And we're always glad to receive you. और आपको पाकर हम सदा आनंदित हैं। You come and be with us when you can. आप आएं और हमारे साथ हों जब कभी आप आ सकते हैं। We pray for the sick. We believe everything the Bible says do. हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल जो भी करने के लिए कहती है हम उसका विश्वास करते हैं। We are forgetting our weaknesses behind him. We're pressing towards the mark of the high calling. हम अपनी निर्बलताओं को भूल जाते हैं और पीछे छोड़कर आगे की ओर उस उच्च बुलाहट के निशाने की ओर बढ़ते हैं। Now, one thing more. Will you permit it to be said? अब एक बात और, क्या आप इसे कहने की अनुमति देंगे? Day before yesterday morning, you'll notice on the board out there a vision. बीते परसों प्रातः आप सूचना पट पर ध्यान देंगे कि वहाँ एक दर्शन है। I had a vision. It was about 5 o'clock, as my wife back there knows, or 6. मुझे एक दर्शन मिला था। ये लगभग 5 बजे का समय था। मेरी पत्नी पीछे है, वो जानती है, या 6 बजे। I woke up. We got up to get the children ready to go to school. मैं उठा था, मैं बालकों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए उठा। I just had these now and then. You all know, every one of you here, that they never fail. मेरे पास ये अब और तब भी थे। आप जितने यहाँ हैं सब जानते हैं कि ये कभी असफल नहीं हुए। They are absolutely perfect. See, they never fail. ये पूरी तरह से सिद्ध हैं, समझे? वे कभी असफल नहीं होते। And I thought that I was the happiest person I ever seen. और मैंने सोचा कि मैं सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति था जो मैंने कभी देखा हो। I was standing in the sun, S-U-N. मैं सूर्य में खड़ा था,
SUN, and was preaching the gospel to a large mammoth congregation. और एक बहुत बड़ी सभा को प्रचार कर रहा था। I just want to see if it's been taped. मैं जरा ये देखना चाहता हूँ कि यह टेप हो रहा था। A large mammoth congregation. एक विशाल जनसभा, And they were sitting in a forest, and streaks of the sun was shining down on them, just here and there, getting the word. और वे जंगल में बैठे हुए थे और सूर्य का उजियाला उन पर चमक रहा था, थोड़ा यहाँ वहाँ, और वचन को ले रहे थे। And I'm, as usual, always too long, too late, preach too long. और मैं प्राय सदा बहुत लंबा, बहुत देर लंबा प्रचार करता हूँ। And I preach so long until the congregation become hungry for physical food. और मैंने इतने लंबे समय तक प्रचार किया कि सभा शारीरिक भोजन के लिए भूखी हो गई। And some of them got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out. और वे उनमें से कुछ थक गए, इसलिए वे उठकर बाहर कुछ भोजन लेने के लिए चले गए, बाहर जाना आरंभ हो गए। I said, don't. मैंने कहा मत जाओ, मत जाओ। I had two climaxes I wanted to meet in my sermon. मेरे पास दो चरम स्थान थे जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था, जिन पर मैं अपने उपदेश में पहुँचना चाहता था। And the Lord had given it to me. और प्रभु ने मुझे दिया था। Any preacher knows when you really know it's God's given it to you, you're just burning to tell the people. और कोई भी प्रचारक ये जानता है कि वास्तव में मालूम हो कि ये आपको परमेश्वर ने दिया है, आप लोगों को बताने के लिए ललित रहते हैं। And I was just preaching Charlie just as hard as I could preach. और मैं प्रचार कर रहा था, चार्ली जितने यत्न से मैं प्रचार कर सकता था। Just laying down and saying, all these great things, this is what God's doing. Look at this. सब बातें सामने रख रहा था, आप जानते हैं, और कह रहा था ये सारी महान बातें, ये जो परमेश्वर कर रहा है, इसे देखो। He discerns the thoughts of the heart. वो हृदय के विचारों को जांचता है। What is it, the word? And going like that. ये क्या है, वचन, और इस प्रकार चलता है। Oh, I wish I could remember what I was saying, what my text was. I can't think of it. See? और मैं चाहता हूँ कि मैं स्मरण कर सकूं कि मैं क्या कह रहा था, मेरा मूल पाठ क्या था, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, समझे? But I was just preaching away and I was watching myself do it. परंतु मैं प्रचार कर रहा था और मैं स्वयं को ये करते हुए देख रहा था। And then when I stand there looking and watching myself preach it, and I was just preaching to who wouldn't have it. और तब जब मैं वहाँ खड़े हुए देख रहा था और स्वयं को प्रचार करते हुए देख रहा था, और मैं उन्हें प्रचार कर रहा था जिनके पास ये नहीं है। And after a bit, I raised up and I thought, glory to God. I said, look at these wonderful things and this, that. और थोड़ी देर बाद मैं उठ गया, आप समझते हैं, और मैंने सोचा परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा इन आश्चर्यजनक बातों की ओर देखो, ये वो। Directly I noticed the people began to get like it was physically hungry. सीधे सीधे मैंने ध्यान दिया, लोग शारीरिक भूख से भूखे होने लगे थे। And so they had enough spiritual. So they started walking away. और उनके पास पर्याप्त आत्मिक था, इसलिए वे जाने लगे। And some of them started walking away. और उनमें से कुछ जमाइयां लेते हुए जाने लगे। I thought, what's the matter with everybody? मैंने सोचा इन सब के साथ क्या मामला है। And I looked, and here's some young couples going along to my side. And I stopped. I said, just a minute, friend, just a minute. और मैंने देखा कि इधर कुछ नवयुवक जोड़े मेरी ओर से जा रहे हैं, और मैंने रोका। मैंने कहा, मित्रों, एक मिनट, केवल एक मिनट। You'll be back again when the evening shadows fall. आप फिर वापस आएंगे जब सांझ ढलेगी, समझे? I said, you'll be back again. But let me give you this first climax. मैंने कहा, आप वापस फिर आएंगे, परंतु पहले मुझे आपको ये चरम देने दें। Where does all these things come from that I've showed you? ये सारी बातें कहाँ से आई, ये मैंने आपको दर्शा दिया है। Where are they from? ये कहाँ से आई हैं? I said, here they are. They're in the Word of God. मैंने कहा, ये यहाँ पर हैं, परमेश्वर के वचन में हैं। They are thus saith the Lord, His promise. ये यहोवा यूं कहता है, उसकी प्रतिज्ञा है। Cause I said, all of you bear me record. Witness this, that my commission is stay with the Word. क्योंकि मैंने कहा कि आप सब लोग मेरे गवाह हो कि ये मेरा प्राधिकार है, वचन के साथ बने रहें। I said, what's the matter with all of you? Can't you understand the Word? You must understand it. मैंने कहा, आप सबके साथ क्या मामला है? क्या आप वचन समझ नहीं पा रहे हैं? आपको इसे समझना चाहिए। And someone said, man, I'd like to have some biscuits and so like that. और किसी ने कहा, श्रीमान, मैं कुछ बिस्कुट खाना चाहता हूँ, और ऐसा कुछ इस प्रकार से। No, I just thought, well, glory to God. If they want biscuits, let them go get them. ठीक है, मैंने सोचा, भाई परमेश्वर की महिमा हो गए, यदि वे बिस्कुट चाहते हैं तो उन्हें जाकर लेने दो। So I turned around and thought, oh, but you know what? The shadows is going to fall after a while, right away. तो मैं घूमा,
मैंने सोचा ओह, परंतु क्या आप जानते हैं थोड़ी देर बाद सांझ ढलने वाली है अभी अभी। And I said, then tonight, when that congregation gathers in again, और मैंने कहा तो फिर आज रात्रि जब सभा फिर एकत्र होगी। I put the climax to them and told them that the things that they have seen me do is found in the Word of God. अब मैं उनके सम्मुख उस चरम अवस्था को रखूंगा और उन्हें बताया कि जो चीजें उन्होंने मुझे करते देखी वे परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। Not in some mystical book or some organization. It's found in the Word. किसी रहस्यमय पुस्तक में नहीं या किसी संस्था में, ये वचन में पाया जाता है। See, every bit of it in the Word calls them commissioned to that. समझे, इसका हर बिंदु वचन में है क्योंकि ये करना मेरा प्राधिकार है। I thought, they'll everyone be back tonight. मैंने सोचा आप जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक आज रात्रि वापस आएगा। So here's what I'll do. I'll background. इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं पृष्ठभूमि बनाऊंगा, एक प्रकार की भूमिका। The way I do it on these church ages and things. Say what I said before. आप जानते हैं कि मैं कैसे करता हूँ इन कलीसियाई कालों में, और वे बातें कहता हूँ जो मैंने पहले कही। I'll background it on the Word. And then this great marvelous climax. मैं वचन पर इसकी भूमिका बांधूंगा और तब ये शानदार चर्म। I said, what a time it'll be. Praise be to God. मैंने कहा ये किस समय होगा, परमेश्वर की महिमा हो। And I see myself getting real little here. That praise be to God. और मैंने स्वयं को बहुत छोटे होते हुए देखा और ये सुना, परमेश्वर की महिमा हो। I see myself fading up like that. And here I was standing there. मैंने स्वयं को इस प्रकार से ओझल होते देखा और यहाँ मैं वहाँ खड़ा था। Here's the interpretation there. अब यहाँ इसका अनुवाद इस प्रकार है। The first thing that I've done, the things that's been done has been mythical to the people, most of them. समझे, पहली चीज जो मैंने की वो चीजें जो की गई लोगों के लिए रहस्यमय थीं, उनमें से अधिकतर। I don't mean the full gospel and saints of God, but I mean most of the people. मेरा अर्थ फुल गॉस्पल से नहीं है और परमेश्वर के संतों से, परंतु मेरा अर्थ अधिकतर लोगों से है। And you never want to look at the world cosmos as a message of God. और आप कभी भी संसार की ओर नहीं देखना चाहते, संसार की ओर जैसा कि परमेश्वर का संदेश है। When you go and you say, like Bose said, I've always said I had a dream years ago that the God would send me to Chicago and shake Chicago for the glory of God. जब आप उसमें जाते हैं, आप कहते हैं, जैसे बोआज ने कहा, मैंने सदा कहा, वर्षों पहले मेरा एक स्वप्न था कि परमेश्वर मुझे शिकागो भेजेगा और शिकागो को परमेश्वर की महिमा के लिए हिला देगा। I said, Joseph, he's already done it. और मैंने कहा, जोसेफ, वो इसे पहले ही कर चुका। Why said they hadn't shaken since Moody? क्यों? उसने कहा, वे तो मूडी के समय से हिला ही नहीं गए। I said that. I'm talking about the church. मैंने कहा कि मैं कलीसिया के विषय में बात कर रहा हूँ। That's cannon fodder out there. That's just dust of the earth. वहाँ टूटी तोप पड़ी है, ये केवल पृथ्वी की धूल है। That bunch cramming through the streets, painted Jezebels and everything. ये झुंड सड़कों पर खचाखच भरे हैं और रंगी हुई इजाबेल और हर चीज। I said, that's out there, and them big old lodges and things will crumble and fall into the streets and there. मैंने कहा ये वहाँ बाहर है, ये बड़े पुराने धर्मशालाएं और चीजें सूखे सूखे टुकड़े हो जाएंगी और वहाँ सड़कों पर गिर जाएंगी। I said, he's talking about the church. मैंने कहा वो कलीसिया के विषय में बात कर रहा है। The church has seen the revelation of Jesus Christ made manifest. Amen. And they recognize. कलीसिया ने यीशु मसीह का प्रकाशन प्रकट होते हुए देखा और वे उसे पहचानते हैं। They may not be 15 out of Chicago. वे शिकागो में 15 नहीं होंगे। There may not be 10 in this generation out of the whole city of Chicago come forth. वे इस पीढ़ी में 10 भी नहीं होंगे, इस सारे शिकागो नगर में से सामने आए तो। Did you ever think of that? क्या आपने कभी इस विषय पर सोचा? As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man, wherein 8 souls were saved. जैसा नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जहाँ 8 प्राणी बचाए गए। How many come out of Sodom? सादोम से कितने बाहर आए? See what I mean? देखिए मेरा क्या अर्थ है। I doubt being a handful. See? मुझे संदेह है थोड़े से होने का भी, समझे। But the church itself has received the shake and they've recognized it. परंतु कलीसिया ने स्वयं ही झटके को स्वीकारा है, उन्होंने इसे पहचाना है। They know the word. वे वचन को जान गए। They've seen the word when it was being materialized, and they caught it. उन्होंने वचन को ठोस रूप में होते हुए देखा है और उन्होंने इसे थाम लिया। Now, look at that for a minute. अब 1 मिनट के लिए इसकी ओर देखें। Now, and this first message, when they see it, everybody rallied for it. और अब ये पहला संदेश
जब वे इसे देखेंगे हर कोई इसके लिए एकत्र होगा। Oh, glory to God. Oh, if I could see this, that, and they go right away the same way they come in, see? कहा, ओ परमेश्वर की महिमा हो, ओ यदि मैं देख सकूं ये वो और वो, वे इससे दूर हट जाएंगे उसी प्रकार से जैसे वे आए थे, समझे। And now they think, well, I don't know, where would you join? और अब वे सोचते हैं, भाई मैं नहीं जानता कि आपको कहाँ सम्मिलित होंगे। If I don't come to this, it'll be this way, and I'll be kicked out over here, and I won't have nothing to do here. यदि मैं इसके साथ नहीं आता तो ये इस तरह से होता और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और मुझे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होगा। Brother said, and said, well, what would I do if I और भाई बैठ गए और कहा, ठीक है मैं क्या करूँगा यदि मैं। see there? They won't stop long enough to recognize it's the word that God promised being manifested. See? And they walked away. वहाँ देखिए, वे इसे पहचानने के लिए अधिक नहीं रुकेंगे। ये वो वचन है जिसे परमेश्वर ने प्रकट होने देने की प्रतिज्ञा की है, समझे, और वे चले गए। But don't worry, the shadows are close at hand. See? परंतु चिंता न करें, छायाएं बहुत ही समीप हैं, समझे। When I returned to the field, जब मैं कार्य क्षेत्र से वापस गया, do you remember the other night of the message that he gave me back when I was laying the cornerstone? Just exactly. आपको उस रात्रि का संदेश स्मरण है जो उसने मुझे पीछे दिया था जब मैंने कोने का पत्थर रख रहा था। He said, do the work. Said, when you come out of this vision, read 2 Timothy 4. कहा कार्य करो, कहा जब तुम इस दर्शन से बाहर आ जाओ तो 2 तीमुथियुस 4 पढ़ना। You know it's laying right there in a cornerstone 33 years ago? क्या आप जानते हैं कि वहाँ कोने के पत्थर में रखा है 33 वर्ष पहले। Said, do the work of an evangelist. कहा सुसमाचार फैलाने का कार्य करो, Make full proof of your ministry, for the time will come when they will not endure sound doctrine. अपनी सेवकाई को सिद्ध बनाओ क्योंकि समय आएगा कि वो खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। But after own lust shall heap teachers having itching ears, turn from truth unto fables. परंतु अपनी लालसाओं के अनुसार शिक्षकों को एकत्र कर लेंगे, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए कथा कहानियों से अलग रहो, सत्य से कथा कहानियों की ओर। If that hasn't been just word by word. यदि ये शब्द दर शब्द ऐसा नहीं हुआ। I remember then the other night when I never did read the rest of it. परंतु तब स्मरण रखें, उस रात्रि जब मैंने इस बाकी बचे हुए को नहीं पढ़ा। The 30-something years that I preached in this tabernacle, never one time did I ever go any farther than that, and I don't know why. 30 या कुछ वर्षों पहले मैंने ये आराधनालय में प्रचार किया, मैंने कभी भी एक बार भी इससे आगे नहीं गया और मैं नहीं जानता क्यों। I often wondered till one day I seen where Jesus picked up the scroll and began to read and read half of the prophecy and stopped and said, there in Capernaum, he said, and this day this prophecy is fulfilled. मुझे उस दिन तक प्राय आश्चर्य होता था, मैंने देखा जहाँ यीशु ने लिपटी हुई पुस्तक उठाई और आदि भविष्यवाणी पढ़नी आरंभ की और रुक गया और कहा कफरनहूम में, उसने कहा और आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई। Why didn't you read the rest of it? It pertains to his second coming. See? उसने बाकी बचे हुए को क्यों नहीं पढ़ा? ये उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, समझे। And there I'd read that not knowing, I picked up that and there it was right before me at Southern Pines, South Carolina. और वहाँ मैं इसे पढ़ूंगा ना जानते हुए मैंने इसे उठाया और ये ठीक मेरे सामने था, सदर्न पाइन साउथ कैरोलिना में था। That morning, standing out there talking to Joseph Bose, leaned up against the side of a car. I struck it. उस प्रातः वहाँ खड़े हुए जोसेफ बोस से बातें कर रहा था, कार की ओर झुक गया, मैं प्रभावित हुआ। Paul said, all man has turned against me. There's no man with me. पौलुस ने कहा, मैं सब लोग मेरे विरोधी हो गए, मेरे साथ कोई नहीं था। Demas has forsaken me, loving this present world. देमास मुझे इस आधुनिक संसार के प्रेम में मुझे छोड़कर चला गया। And I'm now looking, the coppersmith done me much harm. और अब मैं देखिए, और ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। Look what Demas must have thought. देखिए देमास ने क्या सोचा होगा। Why, I've seen Paul preach the gospel and heal the sick, and here he sits suffering himself. क्यों मैंने पौलुस को सुसमाचार प्रचार करते और बीमारों को चंगा करते देखा है और यहाँ ये स्वयं दुखी बैठा है। Carrying a doctor along with him, Luke, all the time he goes. Taking a doctor with him. A man preaching about. अपने साथ एक डॉक्टर को लिए फिर रहा है, लूका। वो सारे समय इस डॉक्टर को साथ लिए घूमता है। एक मनुष्य दिव्य प्रचार कर रहा है। Why, I seen him smite a man blind, said the Lord rebuked thee and you'll be blind for a season, and let the coppersmith run him out of a meeting. क्यों मैंने उसे एक मनुष्य को अंधा करते हुए देखा है, कहा प्रभु तुझे डांटे और तू कुछ समय के लिए अंधा रहेगा, और ठठेरे ने उसे सभा में से भगा दिया। I guess he lost his power to smite man blind. मैं समझता हूँ कि वो उस मनुष्य को अंधा करने वाली सामर्थ को खो चुका है।
Unless he lost his power of divine healing, God's turned against him. अंततः वो अपनी दिव्य चंगाई वाली शक्ति को खो बैठा, परमेश्वर उसके विरोध में हो गया। I don't think Demas went out into the world because Demas is of a, मैं नहीं सोचता कि देमास संसार में चला गया, क्योंकि देमास एक था। you know his history, he was of a big rich family and he wanted to go with the rest of the crowd. आप उसका इतिहास जानते हैं, वो बहुत ही धनी परिवार से था और बाकी भीड़ के साथ जाना चाहता था। But Paul, poor little Paul, what was it? परंतु पौलुस, निर्धन बेचारा पौलुस, ये क्या था? God always lets a ministry get like that and then crowns it. परमेश्वर सेवकाई को सदा इसी प्रकार होने देता है और तब उसे ताज पहनाता है। He let Jesus get to a place, look there, when he could raise the dead, when he could do anything he wanted to. उसने यीशु को ऐसे स्थान पर आने दिया, वहाँ देखिए, जब वो मृतकों को जिला सकता था, जब वो जो चाहे कर सकता था। And let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face. और रोमी सिपाही को अपने चेहरे पर से दाढ़ी खींचने देता था और थूकने देता है। Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know, to tell me you are a prophet. उसे मारते हैं, उसके मुख पर कपड़ा डालकर और कहा, अब तुम जानते हो, वे मुझे बताते हैं कि तू एक भविष्यवक्ता है। All of us stood around the region, hit him on the head, said, now tell us which one hit you. और वे सब चारों ओर सरकंडे लिए खड़े हैं और उसके सर पर मारते हैं और कहा, अब बता तुझे किसने मारा? You know which one hit him. वो जानता है उसे किसने मारा। Sure he did. निश्चय ही वो जानता है। See, but his ministry was fixing to be crowned. समझे? परंतु उसकी सेवकाई मुकुट धारण करने के लिए तय थी। It always gets that spot where it seems like it's real weak, just about gone. Then God crowns it. ये सदा उस बिंदु पर आती है जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में निर्बल है, बस समाप्त होने वाली है, तब परमेश्वर इसे मुकुट पहनाता है। Oh Lord, let it happen, Lord. ओ प्रभु, इसे होने दें, प्रभु इसे घटित होने दें। Let's bow our heads. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। I love you. I love you. Because he first loved. I worship him. We've had hard teaching. And purchased my salvation on Calvary's tree. Let's raise up our hands now to him. आइए हम अपने हाथ उसकी ओर उठाएं। Now be in the spirit. अब आत्मा में हो जाएं, समझे, मैं उससे प्रेम करता हूँ।